हाय एवरीवन, वेलकम टू रोड टू कैट 99। सो लेट्स सॉल्व दिस सेट। क्या बोल रहा है? इन ए फुटबॉल लीग, 6 different teams A, B, C, D, E, F participated. Each team played every other team exactly once. The table given below provides partial information about the goals conceded by different teams against each of the अदर टीम्स, राइट? तो गोल्स कंसीडर्ड क्या होता है? जितने गोल्स आपने खाए हैं, मतलब जितने गोल्स ओपोजिशन ने स्कोर किए हैं आपके अगेंस्ट। एक तो गोल स्कोर होता है, आपने 2 गोल स्कोर कर दिए और लेट्स से ओपोजिशन ने 5 गोल स्कोर कर दिए, दैट मींस यू हैव कंसीडर्ड 5 गोल्स, है ना? In any match, the team that conceded more goals lost, obviously. Whereas if the goals conceded by both the teams were same, then the match ended in a draw. That is also quite obvious. Instructions for reading the table. हाँ, ये important है. For a match between C and E, okay, the goals conceded by C, let's say C और E का मैच है, ठीक है? अब सी के जो गोल्स कंसीडर्ड कौन से होंगे? जो ई ने स्कोर किए, जो ई ने स्कोर किए वही सी के कंसीडर्ड होंगे। द गोल्स कंसीडर्ड बाय सी वुड बी द एंट्री इन रो सी एंड कॉलम ई, ठीक है? तो ये गोल्स कंसीडर्ड सी हो गए, मतलब ये डी ने ई ने स्कोर किया इतने गोल्स, डी गोल्स, है ना? वेर एज द गोल्स कंसीडर्ड बाय ई, गोल्स कंसीडर्ड बाय ई मतलब जितने सी ने स्कोर किए वुड बी द एंट्री इन रो ई एंड कॉलम सी, मतलब 1, ठीक है? तो सी वर्सेज ई में अगर मुझे देखो डायरेक्ट फाइंड करना है ना, सी वर्सेज ई का मैच ये है, तो अगर जो यहां से आ रहा है ना, ऊपर से आ रहा है, वो मतलब गोल स्कोर है, तो ई ने डी स्कोर किया। फिर सी वर्सेज ई का मैच ऐसे भी हो सकता है, सी वर्सेज ई ए वाला, है ना? तो सी ने कितना स्कोर किया? 1 गोल, है ना? तो यहां से आप डायरेक्ट देख लो, अगर किसी के भी गोल्स एक पर्टिकुलर मैच में निकालने हैं तो वो ऊपर से निकाल लो, तो उतने उसने गोल स्कोर किए होंगे, ठीक है? The following bar graph provides information about the number of matches won by 4 of the 6 teams. अब देखो मेरे पास 6 टीम्स हैं, ठीक है? ए बी सी डी ई एफ, 4 टीम्स का डेटा दिया हुआ है कि उन्होंने कितने मैचेस जीते। तो और हर एक टीम हर दूसरी टीम के साथ एक एक मैच खेल रही है। सो एवरी टीम विल प्ले 5 मैचेस, है ना? और 6 मैचेस है तो 6 C2 टोटल मैचेस होंगे, दैट इज 15 टोटल मैचेस विल बी देयर, है ना? ए वर्सेस बी, ए वर्सेस सी, ए वर्सेस डी, वो पैटर्न बनेगा। और 4 का डेटा दे रखा है। 4 का डेटा हमें क्या दिया हुआ है कि ए तो मेरे ए मेरे विन करेगा 3 मैचेस, बी विन करेगा 2 मैचेस, सी विन करेगा 1 मैच एंड डी विन करेगा 3 मैच, ठीक है? अब ई एफ का मुझे कोई डेटा नहीं दिया हुआ। और यहीं से आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन में हाउ मेनी मैचेस डिड ई विन इफ इज, देन हाउ मेनी मैचेस और दिस, तो आपको काफी कुछ निकालना है, ठीक है जी? स्टार्ट कर लेते हैं। पहले देख लेते हैं कितने क्या क्या मैच का ऑर्डर बनेगा, है ना? एक मेरा मैच होगा ए और बी का, फिर मेरा मैच होगा ए और सी का, ए और डी का भी हो जाएगा, ए और ई का भी हो जाएगा, और ए और एफ का भी हो जाएगा। देन बी सी, बी डी, बी ई, बी एफ, then CD, then CE, then what next? CF, then DE, then DF, then EF। ये मेरे टोटल 15 मैचेस हो गए, ठीक है जी? है ना? अब देख लो, धीरे धीरे करके हम पढ़ते हैं क्या हो रहा है। जैसे ए वर्सेस बी के मैच में अगर मैं फोकस करूं, ए वर्सेस बी, तो ए वर्सेस बी में ए ने 3 गोल स्कोर किए, है ना? और ए वर्सेस बी में बी ने 2 गोल स्कोर किए, है ना? ए ने 3 किए, बी ने 2 किए, तो ए विन कर जाएगा। ए ने 3 गोल स्कोर किए तो ए विनर हो गया, ठीक है? अब ए वर्सेस सी में देखो, ए वर्सेस सी में सी ने 1 गोल स्कोर किया एंड ए ने 2 गोल स्कोर किए, तो ए विन कर गया। ए वर्सेस डी में देखो, ए ने स्कोर किए 1 गोल एंड डी ने स्कोर किए 2 गोल, तो यहाँ पे डी विन कर जाएगा, ठीक है ना? एंड एवरी टीम विल प्ले 5 मैचेस, ये आप ध्यान रखना। तो ये 5 मैचेस हैं, तो ये सारे ए के मैचेस हो जाएंगे, है ना? ए वर्सेज ई में देखो, ई ने तो स्कोर किया 0 और ए ने स्कोर किया 2, तो यहाँ पे ए विन कर जाएगा, ठीक है? तो ए के जो 3 मैचेस विन थे वो आपको दिख रहे हैं, 3 ये रहे। ए और एफ में देख लेते हैं, ए ने स्कोर किया 0 गोल, एफ ने स्कोर किया 2 गोल, तो एफ विन कर गया, है ना? तो ये सही है, ये इन्फॉर्मेशन सही हो गई। 1 2 3, बाकी 2 मैचेस ए ने विन नहीं करे, डी और एफ ने विन करे, है ना? अब ऐसे ही देख लो, ये सारा पता लग गया, तो बी और सी में देख लो, है ना? बी और सी में देखें तो बी ने स्कोर किया A गोल्स, बी ने स्कोर किए A गोल्स एंड सी ने स्कोर किए 2 गोल्स, ठीक है जी? ये नहीं बता सकते अभी। बी और डी में देख लो, बी ने स्कोर किया 0 गोल्स और डी ने भी स्कोर किया 0 गोल्स, तो ये ड्रॉ है, ये मैच ड्रॉ हो गया,
इसमें कोई नहीं जीता। बी और ई में देख लो, बी ने स्कोर किया 0 गोल्स, ई ने स्कोर किया 1 गोल, तो ई जीत गया यहाँ पे। बी और एफ में देखो, बी ने स्कोर किया 1 गोल, एफ ने स्कोर किया सी गोल, तो ये भी नहीं बता सकते क्योंकि एफ ने स्कोर किया सी गोल, बी ने स्कोर किया 1 गोल। ठीक है, फिर सी डी। अब देखो बी के 5 मैचेस पे फोकस करते हैं जिसमें से बी 2 टाइम्स विन करेगा, तो यहाँ पे तो बी विन नहीं किया है ना, तो ये बाकी 4 मैचेस में बी 2 टाइम्स विन करेगा, तो यहाँ पे भी बी विन नहीं किया, यहाँ पे भी बी विन नहीं किया। अब बी के तो 2 ही मैचेस रह गए ना, इन दोनों में बी को विन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे अगर बी विन करेगा वो कैसे होगा, अगर बी ने 1 गोल करके अगर बी विन कर रहा है तो दैट मीन सी की वैल्यू क्या आएगी, 0, क्योंकि सी की वैल्यू 1 आ गई तो वो ड्रॉ हो जाएगा, सी की वैल्यू 1 से ज्यादा आ गई तो वो सी एफ विन कर जाएगा, तो बी ने 1 गोल किया तो सी की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ना। अब इसको भी विन कराना है ना, क्योंकि बी के 2 मैचेस विन है, ये लो यहाँ पे विन नहीं किया, यहाँ पे विन नहीं किया, यहाँ पे विन नहीं किया, तो इन दोनों में विन करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर बी को विन करवाना है तो ए की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, है ना, 2 से बड़ी आएगी, तो ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये भी सोल्व हो गया मेरे पास, है ना, ये मेरा सोल्व हो गया बी का। सी के मैचेस पे देख लो, सी और डी में देखो, सी और डी में सी ने 0 स्कोर किया और डी ने 1 स्कोर किया, तो डी विन कर गया। ठीक है, सी और ई में देखो, सी और ई में सी ने 1 स्कोर किया एंड ई ने डी स्कोर किया। अच्छा, सी ने 1 किया, ई ने डी किया, ये नहीं बता सकते अभी। सी और एफ में देखो, सी और एफ में सी ने 2 स्कोर किया एंड एफ ने भी 2 स्कोर किया, तो ये ड्रॉ है। तो सी 1 मैच विन करेगा, है ना, सी के 500 मैच देखो, यहाँ पे सी विन नहीं किया, यहाँ पे भी सी विन नहीं किया, तो बाकी 3 मैचेस ये रहे, है ना, यहाँ पे भी सी विन नहीं किया, यहाँ पे भी सी विन नहीं किया, तो सी को यहाँ पे विन करना ही पड़ेगा। अगर सी को यहाँ पे विन करना पड़ेगा तो ये सी विनर हो गया, और यहाँ से मेरी डी की वैल्यू आ गई 0, बिकॉज बाकी और कोई चांस नहीं था और सी को मुझे एक मैच विन करवाना था, तो वो यही वाला होना चाहिए। ठीक है, अब बाकी डी और ई के मैच में देखो, डी ने स्कोर किया बी गोल्स, और चलो डी ने स्कोर किया बी गोल्स एंड ई ने स्कोर किए 2 गोल्स। ठीक है, डी और एफ में देखो, डी ने स्कोर किया 3 गोल्स एंड यहाँ पे भी 3 गोल्स, तो ये तो ड्रॉ है। ई और एफ में देखो, ई ने स्कोर किया 1 गोल एंड एफ ने स्कोर किया 3 गोल्स, तो एफ विन कर गया। ठीक है जी, अब डी को मुझे 3 मैचेस विन करवाने हैं एग्जैक्टली, तो डी का एक, ये डी विनर हो गया यहाँ पे 1 मैच, फिर डी कहाँ पे विनर हो गया 2 मैचेस, फिर डी कहाँ पे विनर हो गया, डी कहीं और विनर नहीं हुआ, बट पहले डी के मैं देख लेता हूँ कौन कौन से मैचेस हैं। एक तो डी का ये मैच है, एक डी का ये मैच है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो 5 डी के मैचेस मैंने लोकेट कर लिए, इनमें से डी 3 टाइम्स विन करेगा, 1 टाइम, 2 टाइम, यहाँ विन नहीं कर सकता, ड्रॉ है, यहाँ विन नहीं कर सकता, ड्रॉ है, तो यहाँ पे डी को विन करना पड़ेगा, तभी 3 टाइम्स होगा, तो यहाँ पे डी विनर हो जाएगा। तो बी की वैल्यू क्या आएगी, सेम ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ गई ना, तो ऑलमोस्ट जितना मुझे पता लगना चाहिए था, देख लो हर मैच का रिजल्ट ऑलमोस्ट पता लग गया मुझे, क्या हर मैच का रिजल्ट मेरे पास है। ठीक है, हाउ मेनी मैचेस डिड ई विन, ई का देख लो, यहाँ पे ई विन नहीं किया, यहाँ पे ई वन कर गया 1, देन just one match, right, just one match, e wins only one match। if a is equal to d plus 4, तो a is equal to d की वैल्यू तो 0 है, तो a की वैल्यू 4 आ गई। देन हाउ मेनी गोल्स वर स्कोर्ड, तो a की वैल्यू अगर 4 आ गई, क्या बोल रहा है, हाउ मेनी गोल्स वर स्कोर्ड अगेंस्ट c इन ऑल द मैचेस कॉम्बाइंड। ठीक है भाई, c के अगेंस्ट कितना गोल स्कोर हुआ है टोटल, वो आप कर पाओगे ना, डेटा देख, दोबारा डेटा देखना पड़ेगा हमें, है ना। सी के 500 मैचेस हैं, तो सी यहाँ पे तो ए ने कितना गोल स्कोर किया है, यहाँ पे, है ना, इसने कितना गोल स्कोर किया, तो ए की वैल्यू 4 आ गई, है ना, उसके बाद हर मैच के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इन हाउ मेनी मैचेस ओनली वन टीम स्कोर्ड, इन हाउ मेनी मैचेस ओनली वन टीम स्कोर्ड, तो मतलब बाकी का 0 होगा, है ना, तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। बेसिकली कैसे कर सकते हो वो भी देख सकते हो, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस देख लो, है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस देख लो, यस, आई थिंक यू विल गेट योर आंसर, राइट। फिर क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस वॉन बाय डीई एफ टू द टोटल नंबर ऑफ मैचेस लॉस्ट बाय देम, ये भी कर सकते हो, है ना, कुछ भी नहीं है, डीई एफ का टोटल नंबर ऑफ मैचेस देख सकते हो उन्होंने कितने विन करे, और इसके लिए भी आपको क्या करना है,
टोटल मैचेस माइनस नंबर ऑफ ड्रॉज, है ना, इज इक्वल टू नंबर ऑफ विंस। ठीक है, तो वो लगा के आपका वो भी आंसर आ जाएगा। मेन क्या था, मेन थी अप्रोच कि आपको कैसे सोल्व करना है क्वेश्चन, है ना, वो अप्रोच यही थी। उसके बाद क्वेश्चन वुड बी इजियर बिकॉज जब सेट डिफिकल्ट आता है तो क्वेश्चन उसके बाद में अपने आप इजी बन जाता है, राइट। थैंक यू, दैट वाज द एंटायर सॉल्यूशन। आई होप you get enough learnings. Best of luck for your exam. Thank you.